हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, वोकेबुलरी डोज में आज मैं आपको 40 और वन वर्ड्स करवाने वाली हूँ। आपका वोकेबुलरी का जो खजाना है उसमें आज 40 वन वर्ड्स और ऐड होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स मैंने लिए हैं, एक दो रिपीटेड भी मैंने लिए हैं। जो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं उनको मैंने रिपीट किया है ताकि आप उनको देखकर आपके माइंड में वो रिकॉल हो सके। तो आपकी वोकेबुलरी का खजाना और बढ़ाते हैं और आज 40 वन वर्ड्स और ऐड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बरो। पहले हम पूरे 40 वन वर्ड्स अच्छे से करेंगे। बरो, बरो होता है बिल। अब जैसे खरगोश है, ठीक है, खरगोश अगर खड्डा खोद के एक होल बना लेता है रहने के लिए तो उसको बिल कहेंगे। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, रहने के लिए किसी एनिमल के द्वारा होल बनाया हुआ, बिल बनाया हुआ, उसको कहेंगे बरो, बिल। कॉलीग्राफी किसे कहेंगे? कॉलीग्राफी कहेंगे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। आपको याद है जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए जो टीचर्स थे वो हमसे सुलेख करवाते थे। मतलब ऊपर कुछ एक अच्छा सा एक कोट डाल देते थे हिंदी में या इंग्लिश में, और फिर पूरे पेज में हमें उसी को अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर जमाना होता था। उसको आप लोग क्या कहते थे? सुलेख, सुलेख कहते थे। तो कॉलीग्राफी क्या होती है? कॉलीग्राफी सुलेख ही होती है। ओके, तो कॉलीग्राफी होती है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। कोई स्पेशल पेन और ब्रश से एक अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग, उसको कहेंगे सुलेख, कॉलीग्राफी। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन होता है तारामंडल। क्या होता है? तारामंडल। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम। स्टार्स का एक ग्रुप जो स्काई में एक पर्टिकुलर शेप में हो और उसका एक पर्टिकुलर नाम हो, उसको कहेंगे तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन किसे कहेंगे? द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। कम शब्दों की नेसेसिटी हो, कम शब्दों की आवश्यकता हो लेकिन बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना, ठीक है। सर्कमलोक्यूशन, सर्कल, घुमा फिरा के बातें करना, मिथ्यापूर्वक बातें करना, उसको कहेंगे सर्कमलोक्यूशन। कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग और मेकिंग मैप्स। मैप्स, नक्शे बनाने की आर्ट जो होगी उसको कहेंगे कार्टोग्राफी, ठीक है। नक्शे बनाने की कला को क्या कहेंगे? कार्टोग्राफी, नक्शे बनाने की कला। आगे है कोस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? सर्व विद्यमान, जो सर्व विद्यमान मतलब सारे देशों में विद्यमान हो। ए पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ फील एट होम इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में वो रहे, कोई व्यक्ति वहां उसको अपना घर समझे। या वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ अ वर्ल्ड। एक ऐसा आदमी जो खुद की कंट्री का सिटीजन नहीं, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का वो सिटीजन हो, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। चैपल, चैपल किसे कहेंगे? पूजा घर। चैपल होता है पूजा घर। स्मॉल बिल्डिंग या रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस, ठीक है। स्कूल, प्रिजन या कोई बड़े घरों में एक पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर बिल्डिंग या रूम होता है जहां पर क्रिश्चियन वर्शिप करते हैं, उसको कहेंगे चैपल, पूजा घर। नेक्स्ट है कोयर। कोयर किसे कहेंगे? गायकों की मंडली को, ठीक है, गायकों की मंडली को कहेंगे कोयर। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसे कहेंगे कोयर, गायकों की मंडली। क्यूरेटर क्या होता है? संग्रहालय अध्यक्ष। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, एक ऐसा पर्सन जिसके पास म्यूजियम का चार्ज हो, संग्रहालय का जो अध्यक्ष हो उसको कहेंगे क्यूरेटर, संग्रहालय अध्यक्ष। ओके,
आगे चलते हैं, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? सहानुभूति। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। ऐसी एबिलिटी जिससे सामने वाले की फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को समझ सके हम, मतलब सहानुभूति, एम्पैथी। ओके, आगे चलिए। ईगोटिस्ट, अहंकारवादी। ईगोटिस्ट होता है अहंकारवादी। ईगोटिस्ट, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में ही बस बोलता रहता हो। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुद की ही प्रशंसा, प्रेज, बड़ाई करता रहता हो, मतलब घमंडी, ईगोटिस्ट। फिर है ईगोइस्ट। देखो, ईगोटिस्ट टॉक करता हो, टी से बन गया टॉक, तो जहां पर टी आ गया मतलब खुद के बारे में टॉक करने वाला। ईगोइस्ट, खुद में ही इंटरेस्ट रखने वाला। वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है, अहंकार, ईगोइस्ट। डोमिटरी, डोमिटरी किसे कहेंगे? डोमिटरी को हिंदी में कहेंगे छात्रावास। डॉर्मिटरी को हिंदी में क्या कहेंगे? छात्रावास। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में रहने की जो जगह है, बहुत बड़ा जो बेडरूम है, उसको क्या कहेंगे? डॉर्मिटरी, छात्रावास। एडिबल, एडिबल होता है खाद्य, ठीक है। ए थिंग फिट टू बी ईटन, एक ऐसी वस्तु जो खाने योग्य हो, मतलब एडिबल, खाद्य। एक्सेंट्रिक किसे कहेंगे? विचित्र। एक्सेंट्रिक क्या होगा? सनकी या विचित्र। अ मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी असामान्य हैबिट्स हो, अबनॉर्मल हैबिट्स हो, मतलब वो सनकी है या तो विचित्र है, उसको कहेंगे एक्सेंट्रिक। आगे चलिए। एफेमिरल, एफेमिरल होता है क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ऐसी वस्तु जो बहुत ही कम समय के लिए रहे, क्षणिक। एफेमिरल का एंटोनिम है इटर्नल, ठीक है, शाश्वत। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा रहे। जो क्षणिक, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो रहे, वो तो एफेमिरल। एफेमिरल का एंटोनिम होगा इटर्नल, शाश्वत, जो काफी लंबे, हमेशा, हमेशा जो चलता रहे, मतलब इटर्नल, शाश्वत। मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलिपि। तो हस्तलेख क्या होता है? ए कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, ठीक है। कोई चीज प्रिंट हुई हो, उसकी कॉपी, उसको कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट, हस्तलेख। फिर है जक्स्टापोज। जक्स्टापोज क्या होता है? प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट। दो अलग अलग चीजों को एक साथ रखना, उन दोनों में इंटरेस्टिंग इफेक्ट लाने के लिए, उसको कहेंगे जक्स्टापोज, जक्स्टापोज। यूलोजी क्या होती है? ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, यानी प्रशंसा भाषण। यूलोजी होता है प्रशंसा भाषण। कोई मर गया है, उसकी प्रशंसा में कोई फॉर्मल स्पीच, फॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब यूलोजी, प्रशंसा भाषण। आगे चलते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। डेप्ट नहीं होता है, DEBT, डेप्ट, बी साइलेंट होता है तो डेट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में अनेबल हो, ऋण नहीं चुका पाया हो, मतलब वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है। इनविंसिबल, इनविंसिबल किसे कहेंगे? अजेय, जिसको हराया नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, ठीक है, जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको कोई दूसरा व्यक्ति जिसको जीत नहीं सके, मतलब जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, अजेय है, इनविंसिबल, अजेय। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट है खर्चीला। अ पर्सन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति जो
शानो शौकत के लिए, आलीशान जिंदगी के लिए मनी को वेस्ट करता हो, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। फेबल, फेबल होती है दंत कथा। फेबल क्या होता है? दंत कथा। ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, एक छोटी स्टोरी जिसमें मोरल भी हो, यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर कौन हो? एनिमल्स हो, उसको कहेंगे दंत कथा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ना समझा जाने वाला, ना समझने योग्य, मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको कॉम्प्रिहेंस नहीं किया जा सकता। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज जो समझने में मुश्किल हो, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो। आगे चलिए। आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट किसे कहेंगे? आइकन होती है मूर्ति, आइकन होती है मूर्ति, ठीक है। आइकनोक्लास्ट क्या होगा? आइकनोक्लास्ट होगा वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो इमेजेस और पॉपुलर जो बिलीफ्स हैं उनको तोड़े, मतलब आइकन को क्लास्ट करे, मतलब तोड़े, आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट। फेनेटिक किसे कहेंगे? अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म तो उसमें है, ठीक है, लेकिन वो कैसा है? इरेशनल, अविवेकी। अविवेकी आदमी, अविवेकी चीज से क्या हो? वो मोटिवेट हो, ऐसे आदमी को कहेंगे फेनेटिक। फ्लीट होता है जहाजों का बेड़ा, ए ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ठीक है, जहाजों का पूरा ग्रुप एक साथ जा रहा है, उसको फ्लीट कहेंगे, जहाजों का बेड़ा। हेलुसिनेशन मतलब भ्रम, मिथ्या, माया। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, एक्चुअल में कोई चीज नहीं है, सिर्फ भ्रम है, उसको कहेंगे हेलुसिनेशन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर को कहेंगे बागवानी। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, तो प्लांट्स, गार्डन उगाने या प्लांट्स उगाने की जो स्टडी है उसको कहेंगे हॉर्टिकल्चर। आगे है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की, पर्टिकुलर किसी एरिया के प्लांट्स और वेजिटेशन को कहेंगे फ्लोरा, यानी वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। फ्रेजाइल क्या होगा? समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, एक ऐसा चीज जो बहुत ही इजीली टूट सके, ठीक है, फ्रेजाइल। फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड होता है अपने भाई की हत्या, मतलब एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, भाई की हत्या को कहेंगे फ्रेट्रिसाइड। ये मैंने करवाया हुआ है पहले, फिर से रिपीट किया है। ऑबिचुअरी भी करवाया हुआ है, फिर से रिपीट किया है। ऑबिचुअरी होता है शोक संदेश, ए नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ। आप पेपर पढ़ते हो तो पेपर में एक पेज पे शोक संदेश होते हैं, तो वो क्या है? वो ऑबिचुअरी है, किसी की डेथ का नोटिस है वो, कि इस आदमी की मृत्यु इस डेट को हो गई है, वो क्या है? ऑबिचुअरी, शोक संदेश। मार्टर, मार्टर है समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कोज ऑफ रिलीजन और फेथ। मार्टर कहेंगे शहीद को, ठीक है, शहीद को कहेंगे मार्टर। आगे चलिए। नोस्टेल्जिया, नोस्टेल्जिया क्या होता है? उदासी, नोस्टेल्जिया होता है उदासी। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, किसी पास्ट के पलों को लेकर क्या हो जाना? उदास हो जाना, उसको कहेंगे नोस्टेल्जिया। मिंट क्या होता है? मिंट, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा कॉइन्स, ठीक है, सिक्के बनाने की जो जगह होती है, सिक्के बनाने की जो जगह होती है, जो कारखाना होता है, उसको मिंट कहेंगे। मोर्चरी, ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रिमेशन, डेड बॉडीज को बरियल से पहले कहाँ रखते हैं? मोर्चरी में, मोर्चरी। ओमनिसियंट, ओमनिसियंट किसे कहेंगे? वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। माइजर होता है कंजूस,
अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे से प्यार करे लेकिन उसको खर्च करने से नफरत करे। पैसा तो उसको चाहिए लेकिन उसको खर्च नहीं करे, मतलब माइजर, कंजूस व्यक्ति। अब देखो माइजर जो है वो नाउन होता है, ठीक है, माइजर नाउन है, तो माइजर पर्सन कभी यूज नहीं होगा। माइजर का मतलब ही कंजूस व्यक्ति होता है। ओके, तो ये मैंने आज 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करवाए हैं। आपका जो कलेक्शन है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, उनमें ये आप और ऐड कर लें। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप इनका रिवीजन करें। ग्रामर के साथ साथ वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो वोकेबुलरी आपका प्लस पॉइंट बन सकती है अच्छे नंबर गेन करने में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।